यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको कि समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। मतलब कुछ तुमको अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ लेना है रेशनल नंबर, ठीक है, जो कि पी बाई क्यू में हो, जहाँ बोला पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि पी और क्यू ऐसे नंबर है जिसका कभी वो कटे नहीं, एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे कि 2/7 ले लो, ठीक है, ऐसा ले लो। हाँ, प्राइम नहीं, प्राइम से मतलब नहीं है, लेकिन कटना नहीं चाहिए, ठीक है। और मतलब नो अदर देन 1 हैविंग फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और क्या बोला, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लेना है तुमको, टर्मिनेटिंग डेसिमल लेना है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, ठीक है। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब तुमको बताना है उसमें क्या ऐसा, अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो क्यू एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, नीचे वाला जो है ना उसका एक प्रॉपर्टी जो वो सेटिस्फाई करेगा, एक प्रॉपर्टी मतलब एक गुण होगा, ठीक है, वो तुमको बताना है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ समझ में आगे नहीं आया तो हम क्वेश्चन एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बोला कि आपको जो है कुछ ऐसा एग्जांपल लेना है, जैसे 7 ले लिए हम 8, तो 7/8 पी बाई क्यू फॉर्म में है, और इसका एक को छोड़कर और भी कौन फैक्टर है इसका, ये बोला। जो कोई प्राइम नंबर नहीं ना, ऐसे ऐसे एक को छोड़ के बोले कोई प्राइम है कॉमन फैक्टर, दोनों तो किसी से कटेगा नहीं ना। और जो कोई प्राइम है ऐसी था कंपोजिट नहीं है तो प्राइम का जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों ये हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ कॉमन फैक्टर कटना नहीं चाहिए इसका, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये बोला, ये बात हमेशा याद रखना कि पी आई क्यू है नो कॉमन फैक्टर हमेशा बोलेगा, तो इस बात को याद रखना, इसका मतलब दोनों कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये बोला कि सिर्फ आपको देख करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग वाला आ जाएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ रहेगा तो इरेशनल हो जाएगा, वो तो पी वाई क्यू ग्रुप में होगा ही नहीं, उसका तो बात ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का बात यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एक पहचानने का एक नियम है कि सिर्फ देख के तुमको डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ देख के तुमको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको बताना है, तो इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप ही दोनों कुछ एग्जाम्पल बोलिए हमको, ठीक है, अलग अलग सोच के, ठीक है। चलिए 9/11, चलिए ऐसे आप 7/8, चलिए 13/15, थोड़ा बड़ा लीजिए, हम मन में डिवीजन नहीं कर सके, ऐसा लीजिए कि हम मन में डिवीजन नहीं कर सके और फिर भी हम बता सकें। 23/29, चलिए 23/29, 43/49, और बड़ा 58, और 100 में जाइए, 1000 में जाइए, 123/443, ठीक है। नेक्स्ट, बस हो गया इतना ही, और एक एक दीजिए, और 533, 23 क्यों लिखे हैं, 33, ठीक है, 29 लिख दीजिए, चलिए, ठीक है। यहाँ पे आप इतना सारा में हम तुमको बताते हैं किसका किसका टर्मिनेटिंग होगा और किसका इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। देखो इसका टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, और यहाँ किसी का नहीं है, ठीक है, बस इसका जो है क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा, बाकी सबका नॉन टर्मिनेटिंग, तुम कैलकुलेट करके देख लो, सबका रिपीटिंग ही होगा। ओके, अब इसका रीज़न क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि बोलता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर तभी टर्मिनेटिंग होगा जब उसका नीचे वाला मतलब क्यू, क्या, जब उसका क्यू जो है या फिर सिर्फ 2 का फैक्टर होगा, या फिर सिर्फ 5 का फैक्टर होगा, या फिर 2 और 5 दोनों का फैक्टर होगा। इसके अलावा और कोई भी अंक से वो नहीं कटना चाहिए, ना 3 से, ना किसी भी अंक से नहीं, सिर्फ 2 से सिर्फ कटे, या फिर सिर्फ 5 से कटे, या फिर 2 और 5 दोनों से कटे, ठीक है, इसके अलावा नहीं। तो 8 सिर्फ देखिए 2 2 2 2 4 2 8 2, इसको जब तोड़ेंगे 2 2 2 आ रहा है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है। बाकी सब आपका जो भी आप ही बोले अंदाजा, कोई भी देखिए 11 है, 11 से कटेगा, 15 तो 3 भी 5 से कटेगा, 3 भी आ गया तो नहीं होगा, 27 है, 9 3 हो गया, नहीं होगा, 49 7 से हो गया, नहीं होगा, ये 4 4 3 लास्ट में 3 2 से होगा ही नहीं, तो खत्म ही है यहाँ पे, और यहाँ पे चीज़, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका क्या हुआ, प्रॉपर्टी पूछा ना क्यू का, क्या प्रॉपर्टी है ना, क्यू मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 और 3 और बोथ, क्या और मतलब 5, सॉरी 2 and 5 और बोथ, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल बोलिए, 100 से ऊपर का, टर्मिनेटिंग ऊपर कुछ भी बोलिए, हाँ 692 552, क्या ये हो जाएगा, हाँ नहीं होगा, देखिए 552 जो है ना, हम ये नहीं बोले 2 से डिवीजन होना चाहिए,
ये नहीं बोल रहे हैं, 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, करके देखते हैं। ये आएगा तुम्हारा 2 4 7 और 1, 2 7 1 आएगा, ठीक है। 2 7 1 फिर 2 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, नहीं ना, तो 2 7 1 तो नहीं होगा ये नहीं बोले 2 से डिवाइड होना चाहिए, वो नहीं बोले हम कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 का ही फैक्टर होना, इसको जो फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 या 5 को छोड़कर और कुछ भी इसका इसका फैक्टर तोड़ेंगे 271 भी तो आ जाएगा, तो ये नहीं है, समझ में आ गया ना। सिर्फ 2 का फैक्टर, जैसे 2 4 6 8 सॉरी 6 बोल 2 4 8 16 6 क्यों नहीं, 2 6 का चलेगा, 2 2 3 6 होगा, 3 आएगा तब 6 होगा। 2 का डिवीजन नहीं बोल रहे हैं, फैक्टर समझ में आता है, फैक्टर फैक्टर समझ में, फैक्टर का बात यहाँ हो रहा है, बात समझो जो बोल रहे हैं उसको यहाँ देखो, यहाँ पे ये है ना, तो यहाँ पे इसको तुमको बोलेगा इसको डेसिमल एक्सपेंशन का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो पहले तुम इसका उड़ा दो पॉइंट, कितना आएगा नीचे 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000, तो नीचे 1000 है तो 1000 का 2 और 5 को और कोई फैक्टर हो सकता है 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 से ही होगा 10 को तो 2 × 5 पे ना आएगा बाद में, 10 को तो 2 और 5 पे ना आएगा हमेशा, कुछ ये तुम छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी प्रकार से 25/50 आप देखते हैं, ये 5 का है, हाँ ये टूटेगा नहीं टूटेगा, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 का तो फैक्टर है ना, 5 का फैक्टर में आएगा ना। सेम नीचे देखो है ना, ये 5 है, इसका फैक्टर कितना आएगा बताओ, 5 × 10 आएगा, है ना, 10 को तोड़ सकते हैं तो 10 और 5 × 2 आएगा, तो 5 5 2 का आ रहा है ना, तो ये सही है, समझ में आ रहा ना, ऊपर से को मतलब नीचे में मतलब है, ठीक है। और देखते हैं 3 आ जाएगा, है ना, हाँ लेकिन ये टर्मिनेटिंग है, अब बताओ बोलोगे, आप तो गलत बता दिए, अब इसको कैलकुलेशन ये टर्मिनेटिंग होगा। ये देखो तुमको तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक ना, टर्मिनेटिंग 9 चेक करने से पहले है ना, इसको चेक करने से पहले इसको देख लिएगा कोई चीज़ से कट रहा है, कट रहा है 9 से कटेगा, ये 50 से कटेगा, ठीक है, तो 9/50 हो जाएगा ये, ठीक है, तो 50 तो है ना टर्मिनेटिंग, समझ में आ रहा ना, 5 × 5 × 2 हो जाएगा ना, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 3 अपना आपको कैंसिल आउट कर लिया, तो 5 ही 5 कटे वाला 5 हाँ तो काट दो ये 10 से कटेगा और क्या, तो आ ही जाएगा, समझ में आ गया ना, समझ में ना, यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया है, ओके। तो ये भी हो जाएगा अगर कट रहा है तो, ठीक ना, समझ में आ गया ना, कैंसिल आउट हो जाता है तो, ओके। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या बोलता है कि P/2m × 5n, या फिर इसे बोल सकते हैं P/2 हाँ वही होता है m × 5n दोबारा, m इधर तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस अगर कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ ऐसे हो तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ओके।